बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शेख अबरार सईद। नाज़रीन, हमारे यहाँ आइन व कानून की बालादस्ती पर बड़ा ज़ोर दिया जाता है। उसकी अहमियत बयान करनी हो तो किसी भी सियासी व मजहबी जमात के किसी आम कारकुन को भी ले आएँ, वो बेहतरीन लेक्चर डिलीवर करने की पोजीशन में होगा। वो आइन व कानून की बालादस्ती के हवाले से आसमान व ज़मीन के कलापे मिलाता नज़र आएगा, लेकिन अमली मुज़ाहरा देखना हो तो किसी जमात के बड़े से बड़े अकाबर को भी ले आएँ, उसकी अमली ज़िंदगी का मुशाहिदा करें, उसकी अमली सियासत को गौर से देखें तो आइन व कानून की बालादस्ती उसके नज़दीक भी भटकने नहीं पाएगी। हमारे यहाँ सियासी अकाबरीन की तो बात ही ना करें, क्योंकि सियासतदान तो ये समझते हैं कि पॉलिटिक्स इज़ द गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज़ या एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन पॉलिटिक्स। बल्कि हमारे मौजूदा मशहूर तरीन और पॉपुलर तरीन जो लीडर हैं, अवामी लीडर इमरान खान साहब, वो तो कहते हैं कि यू टर्न इज़ ए आर्ट। इसलिए सियासतदानों के तो छोड़ें, हमारे यहाँ तो मजहबी अकाबरीन हों, हमारी आला अदलिया से तल्लक रखने वाले जज साहिबान हों, हमारी ब्यूरोक्रेसी हो या हमारे आली दिमाग एंकर पर्सनस, इन सब को भी इनकी अमली ज़िंदगियों में देखें, इनके प्रैक्टिकल लाइफ पे ध्यान दें तो पता चलता है कि आइन व कानून की बालादस्ती और उसकी अहमियत पर अमल करने के हवाले से ये सब भी तही दामन नज़र आते हैं। नाज़रीन, इसी की एक बेहतरीन मिसाल हमारे मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब ने हालिया दिनों में मुसलसल पेश करते जा रहे हैं। चंद दिन कबल मियाँ शहबाज शरीफ साहब टीवी स्क्रीनों पर नमूदार हुए और उन्होंने बड़ी तमहीद के साथ ये बात बताई कि मेरे एक जानने वाले गुज़िश्ता दिनों मेरे पास तशरीफ़ लाए और उन्होंने मुझे इमरान खान साहब का एक पैगाम दिया, जिसमें दीगर बातों के अलावा एक तजवीज़ ये भी थी कि हम इकट्ठे बैठकर आइंदा आर्मी चीफ़ के मुतल्लक फ़ैसला कर लेते हैं। मैंने अपने चाहने वाले अपने उस तल्लकदार को बोला कि बाकी बातों पे तो बात हो सकती है, लेकिन आर्मी चीफ़ की तकर्री खालिस्तन एक आइनी मामला है और कॉन्फिडेंशियल इशू है। ये सिर्फ़ और सिर्फ मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म का इख्तियार है और इस सिलसिले में मैंने फ़ौरी तौर पर कतन इनकार कर दिया। इस सिलसिले में कोई मुशावरत नहीं हो सकती, क्योंकि मेरा हलफ मुझे पाबंद करता है कि मैं इस मामले को मुकम्मल सीगाए राज में रखूं। वेल एंड गुड। शहबाज शरीफ साहब का ये मौक़िफ़ आइन व कानून की बालादस्ती और उनके हलफ के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त था, लेकिन हमारे सरों पे हथौड़ा चलता है जब शर्म शेख कॉन्फ्रेंस मिस्र में से फ़ारग होने के बाद मियाँ शहबाज शरीफ साहब वापस मुल्क आते आते अचानक लंदन परदार गए और गुज़िश्ता 5 दिनों से मुसलसल सेशन पे सेशन होते जा रहे हैं और उसमें इशू सिर्फ एक ही नज़र आ रहा है, बल्कि वज़ीर दफ़ा हमें बाकायदा ब्रीफ़ कर चुके हैं कि आर्मी चीफ़ की तैनाती के हवाले से मुख्तलिफ़ फार्मूले ज़ेरे गौर आए हैं और उम्मीद है कि एक आध दिन में कोई फ़ाइनल फ़ैसला हो जाएगा और कौम को खुशखबरी सुना दी जाएगी। जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब, बहसीयत पाकिस्तानी शहरी हम आपसे पूछने में हक़ बजानब हैं कि वो इशू जो इंतहाई कॉन्फिडेंशियल व आइनी था और आपका हलफ आपको ये इस बात पर पाबंद करता है कि आप इस इशू पे किसी को एतमाद में नहीं लेंगे, किसी के साथ ये इशू डिस्कस नहीं करेंगे और ये मुकम्मल सीगाए राज में रखेंगे, लेकिन आप बाकायदा लंदन जाकर अपने बड़े भाईजान की मोहब्बत में, जो नो डाउट साबिक वज़ीर-ए-आज़म भी हैं, आपकी पार्टी सरबराह भी हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि आइन व कानून की ज़ुबान में, आइन व कानून के लिहाज से वो अदालती भगोड़े भी हैं, वो अदालती मुजरम भी हैं, वो इश्तिहारी भी हैं और इस वक्त उनका स्टेटस एक अदालती भगोड़े से ज़्यादा नहीं है आइन व कानून की ज़ुबान में।
نو ڈاؤٹ آپ اپنے بھائی جان کی محبت میں یا ان کے احترام میں ان کے پاس گئے، ان سے ملیں، ان کی تیمارداری کریں یا ان کی خدمت کریں، یہ آپ کا رائٹ ہے، لیکن آئین و قانون آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا، آپ کا خلف آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اپنے بھائی جان کو سیاسی رشوت کے طور پر ڈپلومیٹک پاسپورٹ کا تحفہ پیش کریں۔ آئین و قانون کسی پاکستانی کو، کسی وزیر اعظم یا کسی بھی اتھارٹی کو یہ اختیار نہیں دیتا کہ وہ سپریم کورٹ یا ہائر عدلیہ کے کسی بھی ملزم اور مجرم کو، کسی بھی ایسے شخص کو جو عدالتوں کا احترام کرنے کے بجائے عدالتوں سے بھاگ گیا ہو، جو کمٹمنٹ کر کے 1 ماہ کی عرصہ 3 سال سے لندن میں بیٹھ کر اپنی سیاست کر رہا ہو بیماری کے نام پر، آئین و قانون اجازت نہیں دیتا کہ آپ بحیثیت وزیر اعظم کسی ایسے شخص کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ بحیثیت تحفہ یا سیاسی رشوت کے پیش کریں۔ ناظرین، میں نے اپنے دانش کے مطابق جناب وزیر اعظم صاحب کو آئین و قانون کی بالادستی جو انہوں نے گزشتہ ہفتے ہمیں بتائی تھی اس کے مطابق، اور ان کا حلف جو انہیں باور کرتا ہے کہ آپ یہ چیف آف آرمی اسٹاف کی تعیناتی مکمل صیغہ راز میں رکھ کر اپنا اختیار استعمال کریں گے، یہ یاد دہانی کرانے کی کوشش کی ہے۔ آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹس میں ضرور اس کا ذکر کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔